हेलो एवरीवन, कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। क्या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में सोच रहे हैं या आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं या आपने कभी सोचा है कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दूंगा? अगर इस टाइप की अगर आपके अंदर सोच है तो आज का टॉपिक मैंने आप सब के लिए रखा है, क्योंकि मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहती हूँ। अगर आप ये सब सोच रहे हैं तो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एडमिट होने के लिए आपको इन बातों को ध्यान में रखना होगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं या देने की सोच रहे हैं या देना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके अंदर फियर नहीं होना चाहिए। अगर आपके अंदर फियर है उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप ये एग्ज़ाम मत दीजिए। अगर फेयर है तो आप उस फेयर को निकाल नहीं पाएंगे। वो फेयर बढ़ते चला जाएगा टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आएगा ये फेयर बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं, दे रहे हैं या देने वाले हैं तो आपके अंदर किसी भी प्रकार का फेयर नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, आपके अंदर श्योरिटी होनी चाहिए। अगर आपको किसी ने इंसिस्ट किया है कि आप ये एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है, लेकिन उसमें आपका रोल कितना है, आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं, ये आपके अंदर होना चाहिए। इसलिए श्योरिटी होना बहुत ज़रूरी। अगर ये आप अपने दोस्तों के थ्रू, मेरा फ्रेंड दे रहा है इसलिए मैंने सोचा मैं भी दे दूँगा, मम्मी पापा ने कहा इसीलिए मैं दे रहा हूँ, अगर इस टाइप की अगर आपके अंदर फीलिंग है तो प्लीज़ मत दीजिए। मोटिवेट कोई कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन उसमें आपके अंदर से श्योरिटी होनी चाहिए कि आई एम रेडी फॉर दिस एग्ज़ाम। ठीक, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं, दे रहे हैं या देने की सोच रहे हैं तो आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी यानी प्लान होना चाहिए। अगर आपके पास एक प्रॉपर प्लान है तभी आप उस गोल को अचीव कर पाएंगे। विदाउट स्ट्रैटेजी आप गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 4, टाइम टेबल। किसी भी एग्ज़ाम को या किसी भी गोल को पाने के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम टेबल होना चाहिए। एक प्रॉपर टाइम टेबल आपको ये हमेशा याद दिलाता रहेगा कि हमें कैसे काम करना है और किस टाइम करना है। अगर आपके पास एक प्रॉपर टाइम शेड्यूल नहीं है, वहाँ आपको दिक्कत होगी। टाइम टेबल में प्रॉपर सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ताकि आप पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट को एक प्रॉपर टाइम दे सकें। पॉइंट नंबर 5, फुल स्टडी मटेरियल। आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं उससे रिलेटेड नेट से, बुक से, जहाँ से भी आपको मटेरियल मिलता है उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का वो आप कलेक्ट कर लीजिए ताकि आप के पास स्टडी मटेरियल की कमी ना हो। 6 नंबर पॉइंट, पॉजिटिव थॉट। आपके अंदर एक पॉजिटिव थॉट होना चाहिए कि मैं ये एग्ज़ाम दे रहा हूँ और 100% मैं इसे क्लियर करूँगा। जैसे जैसे आपके पास स्टडी मटेरियल और स्ट्रैटेजी यानी आपके पास 1 बाय 1 करके अगर एक एक चीज़ आपके पास होती चली जाएगी तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी अपने आप डेवलप होती चली जाएगी। दूसरी चीज़, आपके अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस डेवलप होने पर आप किसी भी सिचुएशन, किसी भी जगह, किसी भी समय आप अपना 100% दे पाएंगे। पॉइंट नंबर 8, गोल क्लियर। आपके अंदर गोल क्लियर होना चाहिए कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों आप क्लियर करना चाहते हैं, इसके पीछे कारण क्या है और किस लिए आप ये कर रहे हैं। अगर आपके पास प्रॉपर गोल क्लियर है तो आप ऑटोमेटिक आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी पास होगी जो आपको इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेगी। पॉइंट नंबर 8, वास्तविकता मालूम होनी चाहिए। आपको ये मालूम होना चाहिए जो आप एग्ज़ाम दे रहे हो वो हज़ारों बच्चे दे रहे हैं, यानी कंपटीशन टफ है और हमें अपना 100% देना है, किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी है। अगर आपको ये मालूम है तो आप सिंसियरिटी से पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये रहेगा कि मैं क्लियर कर लूँगा, तो यानी इसमें आप अकेले अपने बारे में सोच रहे हैं। आप ये नहीं सोच रहे हैं कि इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लाखों
करोड़ों बच्चे बैठ रहे हैं जिन्हें ये इस एग्ज़ाम को क्लियर करना एक मेन गोल है। जब गोल सबका एक है तो हमें हर समय सिस्टमैटिक तरीके से ही प्रोसेस करना है, जिससे हम अपने गोल को बहुत इजीली पा लेंगे। पॉइंट नंबर 9, पैटर्न। आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड सारा पैटर्न मालूम होना चाहिए कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है। अगर आपको एग्ज़ाम का पैटर्न मालूम है तो वहाँ आपको मदद मिलती है कि उस एग्ज़ाम को आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। ये आप अपने सीनियर से भी इंफॉर्मेशन या अपने टीचर से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कहीं से भी अगर आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो हमारे लिए यूज़फुल है, उसे नज़रअंदाज ना कीजिए। पॉइंट नंबर 11, बिलीविंग फैक्टर। आपको अपने आप पर कितना भरोसा है, ये बहुत मायने रखता है। आपको अपनी स्ट्रेंथ मालूम होनी चाहिए कि मैं इस एग्ज़ाम को कैसे और कब और किन किन चीज़ों को करने से मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता हूँ। यानी अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस को आप जानते हो और अपनी पॉजिटिव स्ट्रेंथ को भी आप जानते हो। यानी दो स्ट्रेंथ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आपको अपने नेगेटिव पॉइंट्स भी मालूम है और पॉजिटिव। नेगेटिव पॉइंट्स पे आप काम कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट को आप अपने अंदर डेवलप कर सकें और इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यूज़ कर सकें। पॉइंट नंबर 12, एक्सपेक्ट कीजिए, ओवर एक्सपेक्टेशन मत कीजिए। जहाँ आपने ओवर एक्सपेक्टेशन किया, काम वहीं बिगड़ गया। इसीलिए एक्सपेक्ट करना एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन ओवर एक्सपेक्टेड करना नेगेटिव है। तो इसीलिए प्लीज़ पॉजिटिव ही चीज़ों को अपने दिमाग में रखें, नेगेटिव चीज़ों को नहीं। पॉइंट नंबर 12, इमोशनली ना होइए। अगर आप इमोशनल होते हैं तो वहाँ पर आप बहुत सी चीज़ों में घिर जाएंगे। जैसे ही हम इमोशनल होते हैं तो हमारे दिमाग में तरह तरह की बातें आनी शुरू हो जाती हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मेरी कितनी तारीफ़ होगी, मेरे माँ बाप कितने खुश होंगे। कोई भी बच्चा अपने माँ बाप के लिए अच्छा ही करना चाहता है, बुरा नहीं करना चाहता। आपकी सोच अच्छी है, लेकिन उस समय वो सोच आपके गोल से आपको दूर ले जा सकती है। इसीलिए इमोशनल ना हो। इमोशनल होने से हमारे पास बहुत सारे नेगेटिव फैक्टर्स हमसे अटैच होने लगते हैं। आप इमोशनल होंगे तो आपके साथ आप ये भी सोचेंगे कि अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या कंडीशन होगी। इसीलिए प्लीज़ इमोशनल ना हो, प्रैक्टिकल रहें। प्रैक्टिकल रहने से आपको बहुत सारी चीज़ों को समझने में मदद मिलेगी। दूसरी चीज़, अगर हम इमोशनल होते हैं तो हम अपने लक्ष्य से हट जाएंगे। आप पेरेंट्स के लिए करना चाहते हैं, अपने फ्रेंड्स के लिए करना चाहते हैं, अपने टीचर्स के लिए करना चाहते हैं या अपने लिए, ये सारी बातें ठीक हैं। यहाँ पर आप एक ही गोल रखें कि मुझे ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना है विदाउट एनी ऑब्स्टिकल। ओके। पॉइंट नंबर 13, दूसरों की बातों को नज़रअंदाज करना, यानी निगलेक्ट पॉलिसी को अपनाना। आपको हर चीज़ को निगलेक्ट करना है जो भी आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स को लाते हैं। अगर कोई आपसे कहता है ऐसे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसे पढ़ने से तुम्हारे जैसे बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है, देख लेना तुम यहीं रह जाओगे, इस टाइप के अगर कोई भी नेगेटिव आपके पास थॉट आते हैं तो प्लीज़ उन्हें निगलेक्ट करें। कई बार चुप रहना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता है बजाय बोलने से। तो अच्छा है कि आप सिर्फ फोकस करें अपने एग्ज़ाम पर, बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज करें। करंट इन्फॉर्मेशन, उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके पास अगर कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आती है तो उसे कलेक्ट करें, क्योंकि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में करंट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड सवाल आते हैं। वह सवाल आपके लिए हेल्पफुल होंगे। पॉइंट नंबर 14, कंपटीशन। अपने अंदर कंपटीशन की भावना रखें, लेकिन अपने आप से, ना कि दूसरों से। जब हम दूसरों से कंपटीशन करते हैं वहाँ हमारा ध्यान दूसरों पर चला जाता है और मेन गोल से हम हट जाते हैं। इसीलिए प्लीज़ अपने आप पर ध्यान रखें बजाय दूसरों के। कंपटीशन अगर आपके अंदर एक हेल्दी कंपटीशन रखना है तो अपने आप से कीजिए, ना कि दूसरों से। मालूम है हम हज़ारों की भीड़ में बैठ रहे हैं, लेकिन हमें अपने आप से कंपटीशन रखना है, क्योंकि हमें हर समय टाइम टू टाइम जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें पता होगा कि हमारी कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ हमारी वीकनेस है। उन गलतियों पे आप अपना फोकस रखिए ताकि आप आगे उस प्रकार की गलतियों को ना दोहराएं।
कंपटीशन उन गलतियों के साथ कीजिए कि अगर ये गलती मुझसे अब हुई है आगे नहीं होगी। ये थे 14 और 15 पॉइंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो बच्चे एडमिट हो रहे हैं, होना चाहते हैं या होने की सोच रहे हैं, ये 14 पॉइंट्स को उन्हें ध्यान में रखना है। अगर आपके पास ये 14 बातें हैं तो आप इन पे विचार कीजिए, सोचिए, उसके बाद आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एडमिट होने की सोचिए। और अगर आप एडमिट हो रहे हैं या इस साल आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो प्लीज़ आप इन सभी बातों को ध्यान में रखिए ताकि आप अपने गोल को ईज़िली पा सकें। आज का सेशन मेरा उन बच्चों के लिए था जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, देना चाहते हैं या देने की सोच रहे हैं। मेरी उन सब से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे इन 14 पॉइंटों को अपने दिमाग में रखें ताकि वो अपने लक्ष्य को ईज़िली पा सकें। आई होप आपको मेरा सेशन अच्छा लगा होगा आज का। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट के द्वारा मुझे अपने विचारों को प्रकट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।